अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और आप हैं हमारे साथ यूएई इलेक्ट्रिकल चैनल पर। मैं पहले भी अपनी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ अपने दोस्तों को कि एक अच्छे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की तैयारी आपको एक अच्छी जॉब हासिल करने में बहुत मदद फ़राहम कर सकती है। और कल हमारी कंपनी में कुछ लड़के आए न्यू, तो जब हमने उनसे इंटरव्यू लिया तो यकीन कीजिए बहुत नाज़ुक सूरत-हाल थी उन लड़कों की। यानी जब उनसे मैंने 36 वाट की जो ट्यूब लाइट है या कि एलईडी पैनल लाइट के बारे में पूछा कि ये क्या चीज़ है, इस चीज़ का नाम क्या है, तो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। कहने लगे कि हमको ये चीज़ बिल्कुल भी इनका नाम नहीं मालूम है। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। उसके बाद जब मैंने स्विच सॉकेट, आइसोलेटर या ब्रेकर्स के मतलब पूछा तो किसी भी दोस्त ने सही से जवाब नहीं दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी दोस्त जो हमारे चैनल पर अपना इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी वीडियो को अच्छे से देखें और जब जो भी इक्विपमेंट के नाम वगैरह बताए जाते हैं उनको अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी के बाद एक अच्छी जॉब हासिल करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। जैसा कि अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है हमारी साइड पे, तो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता था कि बैक कैमरा, इसमें से बैक कैमरा शायद नहीं ऑन कर पाऊँगा इसमें, मैं आपको चलें दिखा देता हूँ। ये जो 3x3 का बॉक्स जो लगा हुआ है, ये देखिए 3x3 का बॉक्स है, ये सॉकेट के लिए है। इसमें रिंग सर्किट के लिए डबल पाइप यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इस तरह बेंड करके इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस बॉक्स को दीवार से तकरीबन 1.5 सेंटी बाहर रखना चाहिए। ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दीवार से थोड़ा बाहर रहेगा, ताकि जब इस पर वो सीमेंट वगैरह करेंगे, जिसको प्लास्टर बोलते हैं या सीमेंट जो भी आप कह सकते हैं, वो जब करेंगे तो इस सॉकेट का जो किनारा बाहर का, आउटसाइड का, ये इसके बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ऊपर जो एसी के लिए जो स्विच दिया गया है, ये वाला, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसको भी थोड़ा बाहर रखा हुआ है 1.5 सेंटी, और इस पर 2 पाइप ऊपर छोड़ रखे हैं, एक इनकमिंग के लिए, एक आउट के लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर यही काम है, 3x3 का बॉक्स है। और उसके बाद जो पाइपिंग वगैरह की गई है, ये देखिए, ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये वाले, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले बॉक्स, ठीक है। और करीब जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद डीबी बॉक्स वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं, और एतिसलात के लिए यहाँ पे बॉक्स लगा दिया है, पाइपिंग वगैरह कर दी है इन्होंने, ये देखिए, ठीक है। ये 50 का पाइप यूज़ किया गया है मेन के लिए, ठीक है। और दूसरी पाइपिंग की गई है यहाँ पे 20 की, हालांकि 25 के पाइप यूज़ करने चाहिए एतिसलात के लिए, ठीक है। और ये जो एक पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इसमें पावर के लिए, यानी डीबी से एतिसलात के बॉक्स में पावर के लिए ये पाइप डाला गया है, ठीक है। ये ज़रूर डालना पड़ता है, ओके, ये याद रखना। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे भी लाइटिंग के लिए स्विच दिया गया और बिल्कुल इस तरह बेंड करके यहाँ पे स्विच, ये बॉक्स डाला गया, ठीक है। और ये डीबी है हमारी। और इस तरह यहाँ पे मेन पाइपिंग जो केबल है उसके लिए 60 का पाइप डाला गया है, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा मेन होल नीचे, यहाँ पे मेन होल बनेगा, इलेक्ट्रिकल का अलग से बनेगा और एतिसलात के लिए अलग से यहाँ पे मेन होल बनेगा, ठीक है। और बाकी इसकी सभी पाइपिंग आप ऊपर देख सकते हैं, ये सारी पाइपिंग ऊपर जा रही है, ये ऊपर, ठीक है। तो ये पाइप जो यूज़ किया गया है, ये पीवीसी पाइप है 20 mm का। और इसके साथ अडाप्टर यूज़ करते हैं, यहाँ पे डीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए अडाप्टर बोला जाता है। और ये जो पाइप को पाइप के साथ हम लोग करते हैं, ये देखिए, ये पाइप को पाइप के साथ, इसको कैपलर बोलते हैं, ठीक है। कैपलर, अडाप्टर, 20 का पाइप, ये चीज़ें याद रखें। यानी जब इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी चीज़, तो आपके पास एक मुनासिब साहस होना चाहिए, आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। ये हमारा रूम है, इसके अंदर भी इसी तरह, यानी ये देखिए, यहाँ पे भी बॉक्स वगैरह लगा के पाइपिंग हो चुकी है, लेकिन अभी वायरिंग करना बाकी है। ये ऊपर जो आपको पाइप नज़र आ रहा है, यहाँ पे छोड़ रखे हैं, यहाँ पे सीलिंग होगी। जब सीलिंग होगी उसके बाद ये लाइट सीलिंग के अंदर लगेगी, यानी एलईडी पैनल लाइट यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये वॉशरूम के लिए है ये एरिया, और वॉशरूम के लिए बाहर यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने वाटर हीटर के लिए स्विच और लाइट के लिए स्विच, ठीक है।
और आगे देखते हैं तो ये भी इसी तरह बॉक्स वगैरह लगा रखे हैं, रिंग सर्किट बनेगा यहाँ पे। जितने भी सॉकेट यूज़ होंगे हमारे वो रिंग सर्किट में रहेंगे, ठीक है। ये देखिए। हाँ, तो मेन दोस्तों बताने का मकसद यही था कि आपके सामने जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कोई भी मटेरियल आता है, आपको उस चीज़ का नाम बिल्कुल सही से मालूम होना चाहिए। हो सकता है आप उसका कनेक्शन वगैरह जानते हों या आप वायरिंग कर सकते हैं, यानी आप सारा हाउस बिल्डिंग की वायरिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों के नाम नहीं मालूम, तो जब आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप जाकर फेल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अपनी सभी वीडियोज़ में दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी करें। आपको जहाँ से भी डाटा मिलता है डाटा लें, ठीक है, और एक अच्छे इंटरव्यू की तैयारी करें, ताकि आप दोस्त कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाइए तो आप लोगों को बहुत सी आसानी हो सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल पर तकरीबन 80,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं माशाल्लाह, और ये आप सब दोस्तों का प्यार मोहब्बत है हमारे साथ। और मैं चाहता हूँ इसी तरह और भी जो दोस्त न्यू आने वाले हैं वो भी हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती चली जाए। और भी दोस्तों के साथ अपने चैनल को शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।